क्रोधित माता सीता ने क्यों दिया था गाय, नदी, पंडित और कौवे को श्राप? आइए जानते हैं। कौवा, तुलसी, ब्राह्मण, फल्गु नदी व गाय को माता सीता ने श्राप दिया था। आखिर बिहार के गया में क्यों नहीं उगता तुलसी का एक भी पौधा? क्यों ब्राह्मण कभी संतुष्ट नहीं होता? फल्गु नदी शिवनाथ नाम की नदी है। क्यों कौवा हमेशा लड़ झगड़ कर ही खाता है? इसके बारे में कुछ लोग ही जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। भगवान श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास जाने की बात सभी जानते हैं। इस बात से अयोध्यावासी दुखी थे। राजा दशरथ श्री राम और लक्ष्मण के वियोग के दर्द को झेल नहीं सके और उनकी मृत्यु हो गई। पिता के निधन की खबर सुनकर भगवान राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण को गहरी ठेस पहुंची। वाल्मीकि रामायण में वर्णित घटना के अनुसार वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता पितृपक्ष में श्राद्ध करने के लिए बिहार के गया पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने श्री राम और लक्ष्मण को श्राद्ध क्रम के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए कहा। इधर श्री राम और लक्ष्मण नगर की ओर सामान लाने के लिए निकले। उधर माता सीता नदी किनारे बैठी रही। इधर राजा दशरथ की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। श्री राम और लक्ष्मण नहीं लौटे थे। इसी दौरान भूख से व्याकुल राजा दशरथ ने माता सीता से पिंड की मांग कर दी। माता सीता असमंजस में पड़ गई। माता सीता ने राजा दशरथ की व्याकुलता को समझते हुए यह निर्णय लिया कि वह स्वयं अपने ससुर राजा दशरथ का पिंडदान करेगी। जैसे ही उन्होंने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो राजा दशरथ ने माता सीता का पिंड स्वीकार कर लिया। माता सीता इस बात से प्रफुल्लित हुई कि उनकी पूजा राजा दशरथ ने स्वीकार कर ली। उन्होंने फल्गु नदी के साथ साथ वटवृक्ष, कौवा, तुलसी, ब्राह्मण और गाय को साक्षी मानकर स्वर्गीय राजा दशरथ का पिंडदान विधि विधान के साथ किया। जब श्री राम और लक्ष्मण लौट कर आए तो उन्हें पूरी बात बताई और कहा कि उस समय पंडित, कौवा, फल्गु नदी और गाय उपस्थित थे। माता सीता ने कहा कि प्रभु, आप साक्षी के तौर पर इन चारों से सच्चाई पूछ सकते हैं। पर श्री राम को माता सीता पर विश्वास नहीं हुआ। वो इस बात को मानने से इनकार कर गए। उन्होंने कहा कि पिंडदान पुत्र के बिना संभव नहीं हो सकता। इसके बाद माता सीता ने कहा कि वो वहाँ उपस्थित फल्गु नदी, तुलसी, कौवा, गाय और वटवृक्ष और ब्राह्मण से इस श्राद्ध क्रम की पुष्टि कर ले। श्री राम ने जब इन सब से पिंडदान के संबंध में पूछा तो फल्गु नदी, गाय, कौवा, तुलसी और ब्राह्मण पांचों ने झूठ बोल दिया। सबने एक स्वर में गवाही दे दी कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। लेकिन वटवृक्ष ने सत्य का साथ दिया। उसने श्री राम से कहा कि माता सीता ने सबको साक्षी मानकर विधि पूर्वक राजा दशरथ का पिंडदान किया। पर इस बात पर माता सीता से दोनों भाई नाराज हो गए, क्योंकि उन्हें लगा नहीं था कि माता सीता झूठ बोल रही है। इस बात पर माता सीता भी काफी क्रोधित हो गई और झूठ बोलने की सजा देते हुए इन सबको आजीवन श्रापित कर दी। पांचों साक्षी के झूठ बोलने पर माता सीता ने क्रोधित होकर उन्हें आजीवन श्राप दे दिया। फल्गु नदी को श्राप दिया कि वह सिर्फ नाम की ही नदी रहेगी, उसमें कभी पानी नहीं रहेगा। इसी कारण फल्गु नदी आज भी सूखी हुई है। गाय को श्राप दिया कि गाय पूजनीय होकर भी सिर्फ उनके पिछले हिस्से की पूजा की जाएगी और गाय को खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। आज भी हिंदू धर्म में गाय के सिर्फ पिछले हिस्से की पूजा की जाती है
और उसे खाने के लिए दर बदर भटकना पड़ता है। माता सीता ने ब्राह्मणों को कभी न संतुष्ट होने और कितना भी मिले उसकी दरिद्रता हमेशा बनी रहेगी का श्राप दिया। इसी कारण ब्राह्मण कभी दान दक्षिणा के बाद में संतुष्ट नहीं होते। समाज में आज भी ब्राह्मण असंतुष्ट हैं। माता सीता ने तुलसी को श्राप दिया कि वह कभी भी गया की मिट्टी में नहीं उगेगी। यह आज तक सत्य है कि गया की मिट्टी में तुलसी नहीं उगाया जाता है। कौवा को हमेशा लड़ झगड़ कर खाने का श्राप दिया। कौवा आज भी खाना अकेले नहीं खाता है और लड़ झगड़ कर ही खाता है। माता सीता ने जहाँ तक इन पांचों को श्राप दिया, वहीं सच बोलने पर वट वृक्ष को आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी, वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा। पतिव्रता स्त्री उसका स्मरण करके अपने पति के दीर्घायु की कामना करेगी। इसी श्राप के विषय में एक और कथा आती है जो भगवान शंकर एवं माता पार्वती से संबंधित। इस कथा के अनुसार तीज के दिन माता पार्वती ने व्रत किया था, किंतु जब उनके भोजन का समय हुआ तो भगवान शंकर लीला दिखाते हुए छिप गए। अब माता पार्वती ने उन्होंने बहुत ढूंढा पर वे कहीं नहीं मिले। तब हार कर उन्होंने वहाँ उपस्थित एक गौ को साक्षी मानकर एक शिवलिंग की स्थापना की और उन्हीं की पूजा की। पूजा के पश्चात वे भोजन करने बैठी, किंतु तब तक उस गौ ने वहाँ उपस्थित पूजन सामग्री को खा लिया। उधर जैसे ही माता पार्वती ने भोजन आरंभ करना चाहा, भगवान शंकर प्रकट हुए और दिखावटी रुष्ट होते हुए उनसे कहा कि आज तीज के दिन उन्होंने उनके बिना भोजन कैसे कर लिया। तब माता पार्वती ने कहा कि उन्होंने उनकी पूजा की है। इस पर महादेव ने कहा कि उन्हें तो कोई पूजा सामग्री नहीं दिख रही है। तब माता पार्वती ने उस गौ से सत्य बताने को कहा, किंतु उसने ना में सिर हिला दिया। तब महादेव ने हंसते हुए कहा कि वे तो बस ठिठोली कर रहे थे, उन्हें सत्य का ज्ञान है। ये कहकर वो माता पार्वती सहित वहाँ से जाने लगे, किंतु माता गौ के असत्य भाषण से अत्यंत क्रुद्ध हो गई और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया कि आज से उन्हें जूठन खाकर ही जीवित रहना होगा। तब स्वयं उन्हें अपने श्राप का क्षोभ भी हुआ, तो उन्होंने पुनः गौ माता को आशीर्वाद दिया कि वो दिव्य जन्मा है और उनके सभी गुण यथावत ही रहेंगे। माता पार्वती और माता सीता की ये कथा हमें शिक्षा देती है कि असत्य भाषण के कितने भयंकर परिणाम हो सकते हैं। आप में चाहे कितने ही दिव्य ज्ञान क्यों न हो, असत्य भाषण का दुष्परिणाम हमें उठाना ही पड़ता है।